है कि 3 वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि 2 बड़े पुल, एक नहीं रामपुर वाला तो राम कैलाशगिरी आश्रम पर ग्राम शिवपुरी से और मीरगंज तक एक बड़ा पुल बन गया। इस बड़े पुल की बहुत बड़ी मांग थी, कई बार लोग आंदोलन करते हैं, तो इसको अभी बन गया। ये करीब 82 करोड़ से ऊपर 88 करोड़ की लागत का। इससे 2 विधानसभाएं, मौला विधानसभा और मीरगंज विधानसभा के जनजाति, और ठीक 8 किलोमीटर नीचे घूड़ा बसंतपुर और गोरा घाट वो बना हुआ एक पुल अभी बना। ये भी लगभग मैं समझता हूँ कि 90 करोड़ या इससे ऊपर की राशि है। और अभी आज हमारे साथ आप रहे 3 बड़ी फैक्ट्री जो आंवला विधानसभा के लिए नहीं, बरेली के लिए भी एक जैसे ख्याति के साथ साथ संपन्नता देने वाली फैक्ट्री है। एथेनॉल मिल, डेयरी इंडस्ट्री और चीनी। तो इनका रोजगार तो सभी लोगों को मिलेगा, आंवला विधानसभा के लोग काफ़ी इसमें लाभान्वित होंगे। हाँ, सर्वाधिक यहाँ इनके मालिकों से हमारी बात हुई, और अभी जब बड़े 3-4 हज़ार लोगों ने जो काम किया यहीं की लेबर लगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ किसानों की ज़मीन का रेट बहुत हाई हो गया। बाहर के लोग ज़मीन यहाँ और भी उद्योग लगने की संभावना है यहाँ आने से। तो ये बरेली की एक मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में बरेली में एक तो फैक्ट्री बहुत पहले से बहुत बड़ी है। दूसरा आंवला में एक तो फैक्ट्री बहुत पुरानी है, और सबसे एशिया के डिपो ये आंवला में बहुत पुराने, राजवीर सिंह जब सांसद थे और उससे पहले का 3 बल्क में डिपो है। और पर्यटन की दृष्टि से आंवला पंचायत की नहीं, पांचाल क्षेत्र की राजधानी का हिस्सा रहा। एक समय वो आया उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। दक्षिणी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर, उत्तरी पांचाल की राजधानी ऐ क्षेत्र रामनगर आंवला में रही। एक समय वो आया, दोनों की राजधानी ऐ क्षेत्र में रही है। तो आंवला पर्यटन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। द्रौपदी का थीम पार्क भी अभी बनाने का काम किया है, तो 8 साल नहीं, एक सड़क भी स्वीकृत हुई है। और अभी आपने अच्छा याद दिला दिया, ये एक बड़ी सड़क है, ये जो स्टेट हाईवे को जोड़कर ये यहाँ से बरेली से भमोरा से आंवला से शाहबाद, टांडा होते हुए ये NH 24 में जाकर मिल गई। ये बड़ी सड़क हो गई। और ये रमपुरा से गुलड़िया अलीगंज होते हुए इसको भी हम स्टेट हाईवे में जोड़ने का काम कर रहे हैं। कल आज ही एक फोन आया सेतु निगम से, तो ये बरेली में गैनी के पास जो रामगंगा पर एक बड़ा पुल, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है, उन्होंने इसकी हामी भर ली है, और इसको उन्होंने जल्दी विलेज कारपोरेशन में इसका हमसे स्थान मांगने की बात कही है, और पत्र भी मांगा है। इसको हम भेजने का काम शीघ्र कर रहे हैं। और अभी की उपलब्धि हमारे मंडल अध्यक्ष अनमोल गुप्ता ने हमें एक पत्र दिया कि भाई आंवला रेलवे स्टेशन पर 8 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो रुकना चाहिए। तो कल हमारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से टेलीफोन वार्ता हुई है, उन्होंने कहा कि हम इन गाड़ियों को ज़्यादातर रोकने का प्रयास करेंगे। तो पर्यटन को लेकर कुछ काम हो रहा है? पर्यटन को लेकर बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो द्रौपदी थीम पार्क है, इसको अभी और डेवलप करने की स्थिति है, और पर्यटन मंत्री से बात हो गई है। और पर्यटन विभाग में हम इसी को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि द्रौपदी थीम पार्क के साथ आगर सागर का जो ताल है जगन्नाथपुर में, और जहाँ पांडवों ने परवी ली, और उस परवी का स्थान जगन्नाथपुर से लील और झील तक एक ही था। इसको एक सरोवर नाम से इसको हम डेवलप कराने का प्रयास कर रहे हैं।
विभाग ने वहाँ वृक्षारोपण भी किया है, कई बार वहाँ गए भी हैं। तो आंवला 8 साल बेमिसाल नहीं, आप 3 साल पूछे हैं, ये 3 साल भी बेमिसाल। उपलब्धि 3 साल की मांगी जा रही है। उसमें एक तो रोडवेज की बात रह जाती है कि रोडवेज का परमानेंट कोई व्यवस्था है क्या? तो हाँ, ये स्टेट हाईवे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं परसों ही मिला, तो हमने 4 पत्र माननीय मुख्यमंत्री को दिए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि ये तो मैंने बरेली में ले लिए थे आपसे। मैंने कहा महाराज जी मैं दोबारा से, तो एक तो ये गैनी पर पुल, आंवला में रोडवेज का डिपो मतलब बस अड्डा बड़ा। तीसरा जो आश्रम से कैलाश के आश्रम से तटबंध पर रामगंगा पुल चौबारी पर करीब 24 किलोमीटर सड़क पर पक्की सड़क बनाने के लिए तटबंध के ऊपर, ताकि आंवला आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, मतलब हाँ, बहुत दिन से चल रहा है। आंवला विधानसभा और भितरी चैनपुर विधानसभा, दोनों विधानसभा के किसानों को इससे लाभ मिलेगा और आवागमन भी सुलभ होगा। बरेली सिरौली से आदमी सीधा रामगंगा पहुंचेगा और आंवला का आदमी गैनी होते हुए सीधा बरेली पहुंचेगा। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ी 23 किलोमीटर और 40 किलोमीटर मतलब 17 मुख्यमंत्री जी ने किलोमीटर। इनको पूरी तरीके से कहा है से हम कर देंगे। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी, किसान की दोगुनी आय मेरी खेती से नहीं होगी, पशुपालन से होगी। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जैसे मनुष्यों के लिए एम्बुलेंस है, पहली बार उन्होंने 520 एम्बुलेंस पशुओं के लिए दी प्रदेश में। आप 1962 नंबर डायल करो तो 1 घंटे में उसमें डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्राइवर दबाव सहित आपके दरवाजे पहुंच जाएगा। दूसरा, उसी क्रम से जोड़ते हुए हमने पॉलीक्लिनिक अस्पताल पशुओं का IVRI की तरह यहाँ पशुओं के ऑपरेशन होंगे, यहाँ बड़ा गुड़गांव में बड़ा इलाज होगा। तो ये भी बहुत कई करोड़ का है और बहुत आज का मनुष्यों के तो अस्पताल खुलवाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते पशुओं का अस्पताल भी यहाँ खुलने का काम अभी ये मार्च 2025 में चालू हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। गौशालाएं कितनी है अपने यहाँ पर? उत्तर प्रदेश गौशालाएँ तो यहाँ कम से कम बड़ी गौशालाएँ हाँ 50 पूरे ठीक है, बड़ी व्यवस्था रह जाती है। अच्छा भी है आपका।